शलोम मसीह यीशु में आप सबों की सलामती। फजल और सच्चाई के अधीन रूल कुद्स की मदद से मुकाशफा की उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा और टाइटल पढ़ लिया होगा। हिकमत, विजडम, उर्दू में हिकमत, इंग्लिश में विजडम, हिंदी में ज्ञान का अंक नंबर 666 666। ये जमीनी, जिस्मानी, शरीरक, संसारिक, हिकमत, विजडम, ज्ञान का अंक है, नंबर है। इसी शरीरक, संसारिक, जिस्मानी, हिकमत की, विजडम की, ज्ञान की दौलत है, यानी दूसरे शब्दों में 666 शारीरिक, संसारिक, जिस्मानी, जमीनी बादशाह हैं। ये उनकी बुद्धि है जो दुनिया पर किसी भी कौम से लेकर देश, कबीले पर बादशाहत करते आ रहे हैं या कर रहे हैं। यह बुद्धि उनके पास होती है 666 की बुद्धि। ये उनकी बुद्धि है, ये बुद्धि उनके पास होती है जो हुकूमत करने वाली बुद्धि है, हुकूमत करने वाली बुद्धि, ज्ञान। तो फिर इसको अंकों में क्यों लिखा गया, सवाल है। और जो कोई घर, भाई बहन, बाप मां, बीवी, बच्चे या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दे, वो 100 गुना पाएगा और अनंत जिंदगी का वारिस होगा। ये यीशु ने आसमानी बादशाहत के लिए कहा। यानी एक आम इंसान की संपूर्ण अक्ल, विजडम, ज्ञान, जो जमीनी, जिस्मानी, शारीरिक, संसारिक अक्ल है, वो 100 गुना है। तो जो एक हाकिम है, जमीनी, जिस्मानी दुनिया पर राज करने वाला बादशाह है, उसके पास इस आम इंसान से 6.66 गुना ज्यादा हिकमत, ज्ञान, विजडम का अंक, यानी 666, यानी वो जमीनी, जिस्मानी, हिकमत बादशाह जिसके पास एक आम इंसान जो ज्ञान में पूरा है, यानी जैसे प्रजा, जमीनी, जिस्मानी अकल में उससे भी जो 6.66 गुना जिसके पास अक्ल, जो हिकमत, जो विजडम, ज्ञान रखता हो, और इसी अकल से वो बादशाह है और बादशाही हुकूमत करता है। यानी कौन सी बुद्धि से? 666 की बुद्धि से। तो इसलिए इसका अंक 666 है, यानी एक आम इंसान से 6.66 यानी 6.66 गुना जिसके पास ज्यादा अकल है, ज्यादा बुद्धि है, ज्ञान है, यानी हुकूमती अकल, हुकूमत करने वाली, बादशाह करने वाली अकल, बादशाहत करने वाली अकल, जमीनी, जिस्मानी तौर पर। 6 जो है, छठा जो अंक है, ये आदमी का अंक है, जमीनी, जिस्मानी आदमी का अंक है, छठा अंक। तो जो 66 है उसकी बुद्धि का अंक है, यानी जमीनी, जिस्मानी बुद्धि, जिस बुद्धि से राजा राज करता है। और ये राज करने वाली बुद्धि मिलती है, और ये मिलती किससे है? उसने
उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से, यीशु ने शागिर्दों से कहा कि मैंने शैतान, अबलीस, शरीर, पुराने सांप को, अज़हदाह को, गुमराह करने वाले को, झूठ बोलने वाले को बिजली की तरह आसमान से घिरा हुआ देख रहा था। चालाक सांप को, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। यानी ये इनकी रेवलेशन पिक्चर है, इनके निशान है जो मुकाशफा में ये सांप हैं, बिच्छू हैं, को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, स्पिरिट्स, और तुमको हरगिज किसी चीज से जर्र ना पहुंचेगा। और वो बड़ा अज़हदाह यानी वो ही पुराना सांप, यानी मुकाशफा में इसकी सूरत सांप की सूरत है, जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहां को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाहत और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, बादशाहतें दिखाएं, और उससे कहा, यीशु से कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे, माथा टेके, सलाम करे, तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को सलाम कर और केवल उसी की उपासना कर, सर झुका। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने, इस जहां का अकल, जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है, जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है, मसीह जो खुदा की सूरत है, मसीह किसकी सूरत है? खुदा की सूरत है, उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी हो जा, रोशनी उन पर ना पड़े। किसने? पुराने सांप ने, गुमराह करने वाले ने, इस जहां के खुदा ने, जमीनी खुदा ने, जिस्मानी खुदा ने अक्लों को अंधा कर दिया। अब बुद्धि क्या कहती है? मेरी बदौलत बादशाह सल्तनत करते और उमारा इंसाफ का फतवा देते हैं। ये 666 मोहर की विजडम है, 666 अंक की विजडम है। मेरी बदौलत बादशाह सल्तनत करते हैं और उमरा इंसाफ का फतवा देते हैं। मेरी ही बदौलत हाकिम हुकूमत करते हैं। 666 की जो विजडम है, ज्ञान है, बुद्धि है, उसकी बदौलत। और सरदार यानी दुनिया के सब काजी भी जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मैं उनसे मोहब्बत रखती हूं, और जो मुझे दिल से ढूंढते हैं वो मुझे पा लेंगे। दौलतो इज्जत किसने ऑफर की? शैतान ने। किसको? यस्सु को, क्योंकि यस्सु ने कहा मैं इज्जत करवाने नहीं है। तो दौलत को भी ठुकराया किसने? शैतान की, अबलीस की ऑफर को ठुकराया किसने? यस्सु ने। दौलतो इज्जत किसके पास है? जो 666 की विजडम है, 666 की जो बुद्धि है, जिस बुद्धि का अंक 666 है, 666 की विजडम है, उसके पास क्या है? दौलतो इज्जत मेरे साथ है, दौलतो इज्जत मेरे साथ है, बल्कि दायमी दौलत और सदाकत। सुलेमान बादशाह दौलत और हिकमत में जमीन के सब बादशाहों पर
सबकत ले गया और सारा जहां सुलेमान के दीदार का तालिब था, ताकि उसकी हिकमत यानी 666 वाली हिकमत, 666 अंक की हिकमत, ज्ञान, बुद्धि, विजडम को जो खुदा ने उसको दिल में डाली थी सुनी। सुलेमान बादशाह था, यानी नंबर इसका अंक भी 666 था, यानी जिस बुद्धि से बादशाह बादशाहत करता है। सो तू अपने खादिम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल इनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में यानी पैदाइश, बेरेशियत, उत्पत्ति 3 वाला, नेको और बदी का दरख्त, क्योंकि वो दरख्त अक्ल बख्शने के लिए खूब है और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है। तो भले और बुरे, क्योंकि खुदा बाप ने क्या कहा कि भले और बुरे के जो दरख्त का फल है, नेकोबत के दरख्त का फल नहीं खाना। और वो दरख्त क्या है? आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है। तो ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं कि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। और ये बात खुदावंद को पसंद आई कि सुलेमान ने ये चीज मांगी और खुदा ने उससे कहा, चूंकि तूने ये चीज मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी की दरख्वास्त ना की और ना अपने लिए दौलत का सवाल किया और ना अपने दुश्मनों की जान मांगी, बल्कि इंसाफ पसंदी के लिए तूने अपने वास्ते अक्लमंदी की दरख्वास्त की है। सो देख, मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक किया, मैंने एक अकिल और समझने वाला दिल तुझको बख्शा, ऐसा कि तेरी मानिंद ना तो कोई तुझसे पहला हुआ और ना कोई तेरे बाद तुस्सा बर्पा होगा, लेकिन इससे भी बड़ी बुद्धि है यीशु मसीह की बुद्धि, विजडम ऑफ गॉड। और मैंने तुझको कुछ और भी दिया जो तूने नहीं मांगा, यानी दौलतो इज्जत, ऐसा कि बादशाहों में तेरी उम्र भर कोई तेरी मानिंद ना होगा। और अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे ऐन और अहकाम को माने, जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा, तो मैं तेरी उम्र दराज करूंगा। फिर सुलेमान जाग गया और देखा कि ख्वाब था, और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है, तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, ऐसा खुदा ने नहीं कहा, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा, यानी खुदा ने इस तरह नहीं कहा जिस तरह औरत ने कहा, कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, जिस्मानी आंखें, जमीनी आंखें, यानी 666 वाली बुद्धि, अकल, हिकमत, ज्ञान, वो आंखें। जब बाइबल में आंख का शब्द आता है, आइन का मतलब होता है कि बुद्धि, ज्ञान, ख्याल, नियत, इरादे। आंख शब्द इसका मुकाशफा है। तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, यानी कौन सी आंखें? जिस्मानी बुद्धि, 666 वाली बुद्धि, 666 वाली बुद्धि, और तुम खुदा की मानिंदे को बद के जानने वाले बन जाओगे। सुलेमान क्या बोल रहा है कि मैं भले और बुरे की पहचान कर सकूं, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि तुम नेकोबत के जानने वाले बन जाओगे, यानी 666 की हिकमत, ज्ञान, बुद्धि। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, और अक्ल 666 की बुद्धि अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। यह भी 666 यानी
666 यानी जमीनी जिस्मानी शारीरिक संसारिक अक्ल है, हिकमत है, बुद्धि है, जो नेको बद का दरख्त का फल खाने से सब आदमियों में फैल गई। और खुदा ने सुलेमान को हिकमत और समझ बहुत ही ज्यादा और दिल की वसायत भी इनायत की, जैसी समुंदर के किनारे की रेत होती है। और सुलेमान की हिकमत सब अहले मशरिक की हिकमत और मिस्र की सारी हिकमत और फ़ौक़ियात रखती थी, इसलिए कि वो सब आदमियों से बल्कि अज़राखी, एतान और हमान और कलकूल और दर्दा से जो बनी माहौल थे ज़्यादा दानिशमंद था। और चौगिर्द की सब कौमों में उसकी शोहरत थी, उसका नाम था, फेमस था। और उसने 3000 मसाले कहीं और उसके 1005 गीत थे। और उसने दरख्तों का यानी लुबनान के देवदार से लेकर जूफा तक का जो दीवारों पर उगता है बयान किया। और चौपाओं और परिंदों और रेंगने वाले जानदारों और मछलियों का भी बयान किया। और सब कौमों में से ज़मीन के सब बादशाहों की तरफ से जिन्होंने उसकी हिकमत की शोहरत सुनी थी, लोग सुलेमान की हिकमत को सुनने आते थे। जब हेरोदेस ने देखा कि मयूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो निहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम यानी खुदा का घर और उसकी सारी सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या इससे छोटे थे, उस वक्त के हिसाब से जो उसने मयूसियों से तहकीक किया था। उस वक्त वो बात पूरी हुई जो यर्मिया नबी की मार्फत कही गई थी कि रामा में आवाज़ सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम, राहेल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती, इसलिए कि वो है नहीं। जब हेरोदेस मर गया तो देखो खुदावंद के फरिश्ते ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ इस बच्चे और इसकी माँ को लेकर इज़राइल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाहान थे वो मर गए। तब मिस्र के बादशाह ने इब्रानी दाइयों से, जिनमें एक का नाम सफीरा और दूसरी का फुआह था, बातें की और कहा कि जब इब्रानी औरतों के तुम बच्चे जनाओ और उनको पत्थर की बैठकों पर बैठी देखो तो अगर बेटा हो तो उसे मार डालना और अगर बेटी हो तो वो जीती रहे। और फिरौन ने अपनी कौम के सब लोगों को ताकीदान कहा कि उनमें जो बेटा पैदा हो तुम उसे दरिया में डाल देना और जो बेटी हो उसे जीता छोड़ना। नबूकदनेस्सर बेबीलोन का बादशाह, चुनांचे वो कसदियों के बादशाह, ये बादशाहों की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ये सब 666 विजडम वाले हैं। 666 का मतलब है कि जो ज़मीनी जिस्मानी जो जिस बुद्धि से बादशाह बादशाहत करते हैं वो बुद्धि 666 की बुद्धि है। चुनांचे वो कसदियों के बादशाह को उन पर चढ़ा लाया जिसने उनके मकदिस के घर में उनके जवानों को तलवार से कत्ल किया। और उसने क्या जवान मर्द, क्या कुवारी, क्या बुढ़ा या उम्र रसीदा किसी पर तरस ना खाया। उसने सबको उसके हाथ में दे दिया और खुदा के घर के सब ज़रूफ, क्या बड़े क्या छोटे, और खुदावंद के घर के ख़जाने और बादशाह और उसके सरदारों के ख़जाने, ये सब वो बाबुल को ले गया। और उन्होंने खुदा के घर को जला दिया और यरूशलेम की फसल ढा दी और उसके तमाम महल आग से जला दिए और उसके सब कीमती ज़रूफ को बर्बाद किया। और जो तलवार से बचे वो उनको बाबुल को ले गया और वहाँ वो उसके और
उसके बेटों के गुलाम रहे जब तक फारस की सल्तनत शुरू ना हुई, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अजली कुदरत और अल्लोहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती हैं, यहां तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया इजराइलियों ने, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी बड़ाई और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। अंधेरा छा गया। इस जहां का खुदा है, उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया, अंधकार छा गया। वो अपने आप को दाना जिताकर बेवकूफ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चौपाओं और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज़्यादा प्रस्तिश की और इबादत की बानिस्बत उस खालिक के जो अब तक मामूद है। आमीन। क्योंकि लिखा है कि मैं हाकिमों की हिकमत को नेस्त करूंगा और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द करूंगा। हिकमत का क्या है? मौका। और हाकिमों की हिकमत, और यूनानी जो है वो हिकमत चाहते हैं, यानी यूनानी हिकमत। क्योंकि लिखा है कि मैं हाकिमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द करूंगा। ये कौन सी हिकमत और कौन सी अक्लमंदों की अक्ल है? 666 जो बुद्धि रखते हैं, 666 विजडम है जिनके पास, उस अक्ल को रद्द करूंगा। कहां का हाकिम, कहां का फकीह, कहां का इस जहां का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत यानी 666 दुनिया की हिकमत को बेवकूफी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत यीशु मसीह, खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत, दुनिया की हिकमत यानी 666 से खुदा को ना जाना, तो खुदा को यह पसंद आया कि इस मनादी की बेवकूफ़ी के वसीले से ईमान लाने वाले को निजात दे। चुनांचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है, लेकिन जो बुलाए हुए हैं, जिनको बुलाहट है खुदावंद की तरफ से, यहूदी हों या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली, आदमियों की हिकमत यानी 666 नंबर की बुद्धि, ज्ञान, विजडम, और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोरावर है। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हाकिम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशरफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि जो 666 दुनिया की हिकमत रखते हैं, हाकिमों को शर्मिंदा करे। और खुदा ने यानी इस बुद्धि को रद्द करने के लिए, 666 विजडम को रद्द करने के लिए कि हाकिमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फकर ना करे, लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यस्सु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मखलसी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो
फक्र करे वो खुदावन पर फक्र करे। हिकमत का ये मौका है। जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। अब इस हिकमत के अंक को कौन समझ सकता है? जो 666 वाली विजडम ज्ञान बुद्धि है उसको कौन समझ सकता है? जिसके पास खुदा की समझ है, आत्मिक समझ है, यीशु मसीह की समझ है, मसीह की अकल है, रूहानी अकल है। खुदावंत की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके? मगर हम में मसीह की अकल है और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। ये रूहानी जो अकल है, ये जो 666 वाली बुद्धि है, ज्ञान या विजडम है, उसको समझ सकती है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामी मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यस्सु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मखलस, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें। पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचानें, जिसमें हिकमत और मार्फत के सारे खजाने छिपे हुए हैं, कि हमारे खुदावन यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफे की रूह बख्शे। हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जे में पड़ी हुई है, और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में हैं हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी, हकीकी खुदा, सच्चा खुदावन। क्योंकि जमीन बहुत से खुदावन है और बहुत से खुदा और बहुत से खुदावन है। हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। ऐ बच्चों, अपने आप को बुतों से बचाए रखो, क्योंकि खुदावन हिकमत बख्शता है। इल्म फहम उसी के मुंह से निकलते हैं। वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है और रास्तराओं के लिए सिपर है। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, दुनिया की हिकमत के मुताबिक नहीं, खुदा से मांगो जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं जो खुदा ने जहां के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी, जिसे इस जहां के सरदारों में से किसी ने ना समझा। क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदावन को सलीब ना देते, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सारी बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेती है। कि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा की रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाई जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें इनायत की हैं। और हम इन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत यानी 666 वाली हिकमत, बुद्धि, ज्ञान, विजडम ने हमको सिखाए हों, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं। और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं, मगर नफसानी आदमी खुदा की रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं।
लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदावंद की अक्ल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अक्ल है, ना कि 666 वाली बुद्धि, दुनिया की हिकमत जो दुनिया के बादशाहों के पास है। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती।